बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर ऑल स्टूडेंट। अच्छा जी, अगर आप लोगों ने किसी भी पोस्ट के लिए हेड कांस्टेबल के लिए या एसपीयू पुलिस के लिए, कांस्टेबल के लिए, स्पेशल ब्रांच के लिए, ड्राइवर कांस्टेबल के लिए, या आप लोगों ने किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई किए हुए, तो आप लोगों का ये फ़र्स्ट ऑफ ऑल ये तो आप लोगों का पास्ट पेपर है। ठीक है जी, आप लोगों का पास्ट पेपर है। इसमें आप लोगों के जो मैथमेटिक्स के क्वेश्चन मैंने करवाए थे, ऑलमोस्ट वही क्वेश्चन आए हुए थे सारे। ठीक है जी। अच्छा, हम स्टार्ट करते हैं आप लोगों का बगैर टाइम वेस्ट किए अपने क्वेश्चन जो कि आप लोगों के पेपर में आने हैं। आप लोगों के पेपर में मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चन आएंगे, एप्टीट्यूड रीजनिंग के जो क्वेश्चन आएंगे, तमाम तर क्वेश्चन इंशाल्लाह वन बाई वन करके मैं आज की इस वीडियो में आप लोगों को विद डिटेल इंशाल्लाह ईच एंड एवरीथिंग करवाने वाला हूँ। डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। टेस्ट की तैयारी के लिए आप उस ग्रुप को भी ज्वाइन कर लें। सो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। सबसे पहले आप लोगों ने वीडियो को लाइक कर देना है, और अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल आइकन के बटन को नोटिफिकेशन ऑल कर दें, ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आप लोगों तक पहुंची रहे। आप लोग ये देख लें, जिन स्टूडेंट ने टेस्ट की प्रिपरेशन की है आप लोग उनके मार्क्स देख सकते हैं। ठीक है, तो जितने भी मोस्ट स्टूडेंट थे तो ये उनके मार्क्स है मैक्सिमम, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है, जस्ट आप लोगों के एक आइडिया के लिए। ठीक है ओके जी, आप लोगों ने तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आप लोगों को अपने जो पास स्टूडेंट हैं उनके मार्क्स दिखाए, तो अल्हम्दुलिल्लाह 87 भी हैं स्टूडेंट के, 77 मार्क्स भी मेरे स्टूडेंट ने गेन किए हैं जिन स्टूडेंट ने मुझसे प्रिपरेशन की थी। ठीक है जी। 60 प्लस भी हैं, 50 प्लस मोस्ट स्टूडेंट के अल्हम्दुलिल्लाह जस्ट 1 वीक के अंदर उन्होंने मुझसे तैयारी की थी, तो उनके अल्हम्दुलिल्लाह इतने नंबर आ चुके हैं। अगर आप लोगों ने भी हमारा पेड सेशन ज्वाइन करके वहाँ पर तैयारी करनी है तो आप लोग मुझे इस व्हाट्सअप नंबर के ऊपर आप लोग मुझसे रब्ता कर लें, तो इंशाल्लाह कंप्लीट चीज़ें आप लोगों को उसमें मैथमेटिक्स, एप्टीट्यूड रीजनिंग, इंग्लिश, उर्दू, ग्रामर, हर चीज़ इंशाल्लाह आप लोगों को विद कंसेप्ट के साथ सिखाई भी जाएगी, और बाकी आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। इंशाल्लाह आप लोगों का मोस्टली पेपर जो है वो 70%, 60 to 70%, 80% इंशाल्लाह आप लोगों का जो पेपर है ये उसी के अंदर से आएगा। ठीक है, ये मैं बात गारंटी से कहता हूँ। सो हम स्टार्ट कर लेते हैं अपने मैथमेटिक्स पोर्शन से। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है जी, किस चीज़ का हम 4 मरतबा मल्टीप्लाई करें, हमारे पास आंसर 625 आ जाएगा, यानी 625 आ जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम कर लेते हैं 5 का क्यूब, यानी इससे मुराद ये होता है 5 को 4 मरतबा मल्टीप्लाई करना, 5 5 फिर 5 और फिर 5 मल्टीप्लाई बाई 5। ठीक है जी। 5 5 ज़ार 25, 25 ज़ार 125, 125 ज़ार 625, यानी इसके यहाँ पर जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा 5। ठीक है जी, यहाँ पर जो लग जाएगा वो 5, यानी 5 की पावर 4 की, तो हमारे पास इसका आंसर 625 आ जाएगा। ठीक है ओके जी, ये तरह के आप लोगों के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, ये आप लोगों का मैथमेटिक्स के पेपर में ये क्वेश्चन था, ये आप लोग देख लें जी। क्वेश्चन नंबर ये वाला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 आया हुआ था, यहाँ पर ऊपर पावर दी हुई थी, नीचे नीचे यहाँ पर लोगों ने 346 दिया हुआ था, तो यहाँ पर पीछे पावर इन लोगों ने 4 दी हुई थी, तो किस की पावर आ रही थी, तो 3 की पावर ये आ रही थी। मैंने आप लोगों को बता दिया था सॉल्व करके। ओके, नेक्स्ट जो अपने क्वेश्चन की जानब जाते हैं। क्वेश्चन है जी 26 प्लस 80 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3। ठीक है जी, ये जो अब इसको किस तरह सोल्व करना है, मैंने आप लोगों को ऑलवेज ये मेथड बताता हूँ अपना, कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले डिवाइड को करेंगे। अगर किसी भी रकम के अंदर डिवाइड होगी उसको करेंगे, डिवाइड नहीं है तो देन सेकंड नंबर पर हम मल्टीप्लाई को देखेंगे, ये अगर नहीं है तो उसके बाद हम देखेंगे प्लस को, अगर प्लस भी नहीं है फिर हम माइनस करेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पर डिवाइड करेंगे, 18 को 2 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9। ठीक है जी, 9 आ जाएगा। उसके बाद 9 को सेकंड नंबर पर मल्टीप्लाई करना है, 9 को 3 के साथ ज़रब देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 27। ठीक है जी, हमारे पास 27 आ गया। तो अब हमने जो क्या करना है, अब हमारे पास और क्या बच गया है यहाँ पर, मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पर हमारे पास एक 26 बच गया है, 26 और 26 के बाद हमारे पास 27 बच गया, हमारे पास आ जाएगा 26। तो प्लस कर देंगे हम, यहाँ पर 8 को 2 के साथ डिवाइड करेंगे, 9 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 27, हमारे पास आ जाएगा 27। हमारे पास 26 एंड 27 को हम आपस में ऐड कर देंगे, 26 और 26 52 और 1 53। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास यहाँ पर करेक्ट आंसर आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है जी 8 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 5 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 6। आप लोगों को मेथड मैंने पहले भी बता दिया, अब बता देता हूँ। सबसे पहले हम अगेन उसी तरह डिवाइड करेंगे, देन मल्टीप्लाई, देन प्लस, देन माइनस। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने डिवाइड करना है, 10 को 5 के ऊपर डिवाइड करेंगे, हमारे पास आ जाएगा आंसर 2। ठीक है जी, उसके बाद -2, 2 मल्टीप्लाई बाई 12, 2 छक्के 12 हो जाता है, हमारे पास ये आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास 8 बच गया। ठीक है जी, 8 प्लस 2 माइनस 12 आ गया। दूसरे स्टेप में हम 8 और 2 का आपस में क्या कर लेंगे, 8 एंड 2 प्लस हो जाएगा 10 माइनस 12। ठीक है जी, 10 माइनस 12 माइनस 2 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा।
ओके, आई होप कि ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी इजीली। नेक्स्ट जो है कंप्लीट द फॉलोइंग सीरीज। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले 3 है, फिर 7, 3 है, फिर 7 है, फिर 12, फिर 18, फिर 25। अब कैसे? अब यहाँ पर देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर 3, 3 के अंदर कितने ऐड किए? 4, 4 ऐड किए तो कितने बन गया? 7, 7 में अब कितने ऐड किए? तो 12, 5 ऐड किए तो 12 हो गए। ठीक है, 12 में अब कितने ऐड किए? 18, 6 ऐड किए 18, 18 में हमने 7 ऐड करने हैं, 18 में 7 ऐड किए तो 25, 7 ऐड किए तो 25, 25 के बाद हमने कितने ऐड करने हैं? पहले 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, अब हमने 8 ऐड कर देने हैं इसमें। 25 और 8, 25 और 5, 30 और 3, 33 हमारे पास इसका जो है वो करेक्ट आंसर आ जाएगा। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को इस तरह के क्वेश्चन दिए जाते हैं पेपर में। फर्स्ट आप लोगों ने क्या करना होता है? डिवाइड, अगर नहीं है तो मल्टीप्लाई। अब इसमें डिवाइड नहीं है तो मल्टीप्लाई करेंगे। इस रकम को इसके साथ मल्टीप्लाई करके बीच में से -6 कर देंगे हम, हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है जी, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट का सबसे छोटा नंबर स्मॉलेस्ट जो है 0 और 9 जो है ये सबसे स्मॉलेस्ट हमारे पास 2 डिजिट नंबर है। टेस्ट 2 डिजिट नंबर हमारे पास 99 है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 100% ऑफ 30। तो अब क्या कैसे सॉल्व करेंगे? 100 को हमने लिखा ऊपर, परसेंट का मतलब होता है ऑलवेज। मैंने आप लोगों को हमेशा बताया है कि इसका जो मतलब होता है ऑलवेज, 100 ऑलवेज। ठीक है, डिवाइडेड बाई 30। तो आप लोग इसको सॉल्व करेंगे तो आप लोगों के पास आंसर आ जाएगा। ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, ये मैं आप लोगों को बहुत मरतबा सिखा चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, कन्वर्ट 480 सेकेंड इंटू मिनट। 480 सेकेंड को मिनटों के अंदर कन्वर्ट करना है। 1 मिनट के अंदर होते हैं 60 सेकेंड, सॉरी 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं। 480 सेकंड को आप लोगों ने कन्वर्ट करना है। 480 को आप लोगों ने 60 के ऊपर डिवाइड कर देना है। तो 6 छः 42, 7 छः 42, 8 छः 48, यानी 8 मिनट आप लोगों के पास आ जाएंगे। 8 मिनट में 480 सेकंड होते हैं यानी। ठीक है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन थे जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए हैं। इस क्वेश्चन में सेम पहले मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को फिर बीच में से माइनस कर देना है। ये जस्ट एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है जी, तो उसके बाद मैं आप लोगों को ये कुछ सिंपल क्वेश्चन ये आप लोग, आई होप कि आप लोग ये कर लेंगे। देन मैं आप लोगों को चलता हूँ नेक्स्ट पोर्शन की जानिब लेकर। अब सेकंड नंबर पर हमारे पास जो क्वेश्चन आ गए हैं इनको कहा जाता है एप्टीट्यूड रीजनिंग। ठीक है जी, एप्टीट्यूड रीजनिंग यानी जिनको इंटेलिजेंस कहा जाता है बाकी फोर्सेस के अंदर, यहाँ पर इनको कहा जाता है एप्टीट्यूड रीजनिंग। एप्टीट्यूड रीजनिंग के आप लोगों के 10 MCQs होंगे, 5 आप लोगों के होंगे वर्बल के, 5 आप लोगों के होंगे नॉन वर्बल के। यानी 5 नंबर जो होंगे वो इस तरह के क्वेश्चन होंगे और 5 नंबर के जो क्वेश्चन होंगे वो इस तरह शेप्स वाले होंगे कि यानी एक शेप से ये बन रही है, इससे क्या शेप बनेगी। ठीक है जी, इस तरह के क्वेश्चन आने वाले हैं। सो इस तरह के जो क्वेश्चन होंगे आप लोग उनको किस तरह सोल्व करेंगे? इस तरह के जो क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग देखें, यहाँ पर 62 62 है, उसको आधा कर दिए 31 हो गया। यहाँ पर 34 है, इसको आधा कर दिए 17 हो गया है। यहाँ पर 18 है, 18 को हम आधा कर देंगे, हमारे पास हो जाएगा 9। ठीक है जी, ये इस तरह से ये वाले क्वेश्चन सोल्व किए जाते हैं। और इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं इसमें डिफरेंट किस्म की कैटेगरीज आ जाती हैं। किसी में इंक्रीज़ कर रहे होते हैं, किसी में डिक्रीज़ कर रहे होते हैं, किसी में मल्टीप्लाई, किसी में क्या, किसी में क्या। ठीक है जी, अब यहाँ पर ये वाला जो क्वेश्चन है इसकी तरतीब ये है, यहाँ पर ये जो 17 है इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ पर इन लोगों ने आगे आंसर दे दिया। यानी 17 थी 51, 19 थी 57। ठीक है, 19 73 जार 57, यानी 73 जार 51, 19 3 जार 57, यहाँ पर ये वाला आंसर आ जाएगा। उसके बाद ये वाला जो क्वेश्चन है ये वाला आप लोगों के पेपर के अंदर आया हुआ था, STS के पेपर में। ठीक है जी, ये एक पोस्ट के लिए पेपर था, उसमें आया हुआ था। व्हाट नंबर कम नेक्स्ट इन द सीरीज़। पहले यहाँ पर दिए हुए 5, उसके बाद एक 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद 11, उसके बाद 15। ठीक है, इसमें भी सेम प्रोसीजर यूज़ हुए। 5 के बाद इन लोगों ने 1 इंक्रीज़ किए 6, 6 में फिर 2 इंक्रीज़ किए हैं 8, 8 में फिर 3 इंक्रीज़ किए हैं 11, 11 में फिर 4 ऐड किए हैं 15, 15 में अब हम लोगों ने 5 एडिट कर दें या इंक्रीज़ कर देने हैं। हमारे पास आंसर हो जाएगा बी। सो ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन। अच्छा जी, अब हम बात कर लेते हैं एप्टीट्यूड रीजनिंग के अंदर जो नॉन वर्बल के जो ये वाली शेप्स वाले क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, इनको किस तरह सॉल्व करना होता है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है जी, फर्स्ट यहाँ पर ये जो सर्कल है, सर्कल में इसके अंदर जो ये वाली लाइंस है ये इस साइड है। ठीक है, आप लोगों को नज़र आ रही है, और सेकंड में इस साइड। ठीक है, और थर्ड में ये वाली लाइन जो है फर्स्ट में इस साइड है, दूसरी इसकी ऑपोजिट साइड है। ठीक है, ये वाली थिन जो लेयर है ये साइड इसका लेफ़्ट टू राइट है, इसका राइट टू लेफ़्ट इसका मुड़ा हुआ है। थर्ड नंबर पर जो शेप है ये ऊपर से नीचे की जानिब है। अब चौथे नंबर पर जो शेप होनी है वो इस तरह होगी, यानी इसका अपोजिट ना, ये पहला इसका अपोजिट है और तीसरे वाले का चौथा अपोजिट जो होगा इसी तरह इसका उलट होगा। तो इसका उलट हमारे पास कौन सा है? बी है। सी में हमारे पास ये वाला ऊपर से नीचे आ रहा है जो हमारे पास, अब इसका अपोजिट होना है, इसका अपोजिट जो होगा वो हमारे पास ये वाला हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों को नज़र आ रहा है ऑप्शन नंबर बी जो है ये करेक्ट आंसर इसका
हो जाएगा, ये इसका ऑपोजिट हो जाएगा। यानी इससे ये वाली शेप बन रही है तो इससे कौन सी बनेगी, इससे ये वाली शेप बनेगी। तो इस तरह के क्वेश्चन में इंशाल्लाह आप लोगों के 10 मार्क्स यानी आपके करेक्ट होने वाले हैं, ठीक है। इसमें कोई इंशाल्लाह आपका आंसर रॉन्ग नहीं होगा। उसके बाद एप्टीट्यूड रीजनिंग के लिए क्वेश्चन और आप लोग देख लें। यहाँ पर जो है जैसे थ्री जो यहाँ पर बॉक्स हैं ये बिल्कुल खाली हैं। चौथा जो बॉक्स है ये इसको फिल किया हुआ है, और जो बायर वाला है, बायर वाले को यही वाला बॉक्स निकाला हुआ है, लेकिन ये बॉक्स साइडों से फिल है, ठीक है जी। ये बॉक्स क्या है, साइडों से फिल है। अब यहाँ पर भी सेम तरह का हमें एक पिक्चर दी हुई है जिसमें 3 साइडें खाली और चौथी साइड जो है ये वाली क्या है, इसके अंदर डब्बा है, ठीक है जी, यानी स्क्वायर है एक। अब इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, यही वाली साइड हमें बाहर चाहिए, और ये जिस तरह ये स्क्वायर है इसकी, जिस तरह इसकी साइड फिल है इस तरह इसकी साइड भी फिल होनी चाहिए, और ये स्क्वायर हमें ये मिल रहा है, इसकी ये वाली साइड फिल है। सो हम कहेंगे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, उसके बाद मैं जाता हूँ आप लोगों के पेपर की जानिब, यानी आप लोगों का जो पेपर है वो किस वे से बनता है, ठीक है। मैं आप लोगों को पूरा एक पैटर्न बता रहा हूँ एक ही वीडियो के अंदर इंशाल्लाह, ठीक है जी। तो यहाँ पर आप लोगों के जो है जो पुराने आप लोगों के वाक़यात हो चुके हैं पाकिस्तान में, इंपॉर्टेंट एक्ट, ठीक है जी, इंपॉर्टेंट एक्ट जो होंगे वो पाकिस्तान के, उसमें से आप लोगों का क्वेश्चन बनेगा। फॉर एग्जाम्पल इस तरह बना हुआ ना, विच सिटी वॉज द फर्स्ट कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की जो पहली जो सिटी थी वो पाकिस्तान का कैपिटल कौन सा, पाकिस्तान की पहली सिटी थी, ठीक है। पहले पाकिस्तान का जो कैपिटल था वो कराची था, ठीक है जी। उसको 1959 एंड 60 के अंदर जो है उसको इस्लामाबाद के अंदर मुंतकिल किया गया था, ठीक हो गई जी। तो इसका जो करेक्ट आंसर था ये था। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जनरल ज़िया-उल हक डाइड इन। अच्छा, जनरल ज़िया-उल हक जो है उनकी डेथ किस तरह हुई, तो जनरल ज़िया-उल हक की डेथ जो है वो एक एयरक्राफ्ट के अंदर हुई, ठीक है। एक जो जहाज़ था वो तबाह हुआ था तो उनकी उसमें डेथ हो गई थी। उसके बाद नेशनल एनिमल ऑफ पाकिस्तान, तो पाकिस्तान का कौमी जानवर कौन सा है, तो मारखोर जो है वो पाकिस्तान का कौमी जानवर है। यानी एक एमसीक्यूज़ आप लोगों का पाकिस्तान के कौमी जानवर यानी उसमें से आ जाएगा। एक एमसीक्यूज़ आप लोगों के ऑल जो है माउंटेन्स ऑफ पाकिस्तान उनमें से आ जाएगा। और इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट एक्ट है पाकिस्तान में उसमें से आप लोगों के 8 से 10 एमसीक्यूज़ आप लोगों के पक्के आते हैं, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट एक्ट्स के लिए इंशाल्लाह वो मैं तमाम तर चीज़ें आप लोगों को आपके जो ग्रुप के अंदर प्रोवाइड करने वाला हूँ। इसके अलावा यहाँ पर जो है एक यहाँ पर स्क्वायर दिया हुआ था ना जिसको कहा जाता है जिसको कहा जाता है रेक्टेंगुलर। तो उसकी जो 2 साइडें दी हुई थी, ठीक है जी, एक ये और एक ये। इसकी यहाँ पर इन लोगों ने लेंथ दी हुई थी 3 मीटर, ठीक है। कितनी, 3 मीटर। यहाँ पर इसकी जो वेट दी हुई थी इसकी वेट 3 मीटर थी और लेंथ जो इसकी थी वो 5 मीटर थी, ठीक है जी। अब ये पूछा होगा इसकी जो है टोटल एरिया आप लोगों ने मेजर करना है, तो वो किस तरह आप लोग मेजर करेंगे। तो इसमें इन लोगों ने थोड़ा इस तरह कंफ्यूज करने के लिए स्टूडेंट को थोड़े से घुमा फिरा कर क्वेश्चन देते हैं ताकि स्टूडेंट को सही तरीके से समझ ना आए, सही है। तो बहुत ईजी था। तो आप लोगों ने सिंपली क्या करना है, आप लोगों ने एरिया फाइंड आउट करने के लिए उसकी लेंथ मल्टीप्लाई बाई उसकी वेड्थ। तो एरिया हम पीछे लिखेंगे, लेंथ उसकी थी हमारे पास कितनी, 5 मीटर थी, हमने लिखा 5 मीटर मल्टीप्लाई बाई उसकी वेट कितनी थी, 3 मीटर, ठीक है जी। हमने लिख दिया 5 3 जार 15, हमारे पास आंसर आ गया 15 मीटर, ठीक है। जो टोटल हमारे पास एरिया आ गया वो एक हमारे पास जो थी रेक्टेंगुलर उसका एरिया टोटल हमारे पास 15 मीटर आ गया। इंशाल्लाह मैथमेटिक्स में आप लोगों को इस वे से कराऊंगा कि आप लोगों का कोई क्वेश्चन भी गलत नहीं जाएगा, ये बात मैं गारंटी से कहता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों के कुछ वोकेबलरी थी, वोकेबलरी के रिलेटेड मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि क्वेश्चन किस तरह के आएंगे। वोकेबलरी में बिल्कुल ईजीली और जो है सिलेस किस्म के आप लोगों के क्वेश्चन आएंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा हुआ ना फाइन, अब लिखा हुआ फाइन के लिखा हुआ है अगेंस्ट, इसका क्या फाइन करना है, सिनोनिम्स का मतलब होता है एस से सेम मीनिंग वाला, ठीक है जी। सिनोनिम्स मीन सेम मीनिंग वाला। उसके बाद दूसरा लफ्ज़ आ जाता है जी एंटोनियम्स, अपोजिट, ठीक है जी। सो आप लोग इस तरह याद रखते हैं, सिनोनिम मीन सेम, एस से जो निकलता है सेम, ए से जो निकलता है इसका मतलब उल्टा, ठीक है जी। अब फाइन का अब हमारे पास क्या होगा, सिनोनिम्स यानी सेम मीनिंग वाला हमारे पास हो जाएगा गुड। हम कहते हैं फाइन भी अच्छा, गुड भी अच्छा। तो ये हमारे पास इसका आंसर था इस तरह का। मतलब बिल्कुल सिंपल वर्ड थे ये, जो टोटली थे ये आप लोगों की बुक से लिए गए थे, ठीक है। मैंने बुक से जिन स्टूडेंट को क्वेश्चंस करवाए थे तो उनके ऑलमोस्ट ये वाले क्वेश्चन ठीक हो गए थे, ठीक है। तो अब मैं आप लोगों को नेक्स्ट बताता हूँ कि आप लोगों ने बाकी किन किन चीज़ों की तैयारी करनी है।
उसके अलावा एक जो पेपर है ये भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर देता हूँ क्योंकि ये पास पेपर है। अभी रिसेंटली जो KPK पुलिस का टेस्ट हुए इसमें से भी उन लोगों के 2 से 3 MCQs आए हुए थे। ठीक है जी, ये कंप्लीट पेपर है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब पेपर हो चुका है, थोड़े से इसके MCQs हैं, ये आप लोगों के साथ डिस्कस करना लाजमी है क्योंकि इसमें से KPK पुलिस का भी 3 दिन पहले जो पेपर हुए उसमें से 2-3 MCQs आए हुए थे। ठीक है, सो आप लोगों के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है खुतबा अलाहाबाद कब दिया गया, तो खुतबा अलाहाबाद 1930 में अंदर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट जो है तहज़ीबुल अखलाक कौन शाया करता था, तो तहज़ीबुल अखलाक एक रिसाला था जो कि सर सैयद अहमद ख़ान शाया करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, सिंध तौस माहिदा कब हुआ, सिंध तौस माहिदा 19 सितंबर 1960 को हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 है पाकिस्तान और चीन के दरमियान माशी माहिदे का नाम क्या है, तो उसका नाम CPEC है। क्वेश्चन नंबर 5 है साबक फाटा में कितनी एजेंसी शामिल हैं, तो ये KPK के अंदर है तो उसमें 7 एजेंसियां शामिल हैं। नेक्स्ट ये कंप्यूटर का क्वेश्चन स्किप कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, मक्का फतह कब हुआ, तो 8 हिजरी में। 1 बाइट्स में कितने बिट्स होते हैं, तो 1 बाइट्स में 8 बिट्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी किस आइनी तरमीम के तहत एहतरात सूबों को मुंतकिल किए गए, तो 18वीं जो तरमीम थी, 18वीं तरमीम के अंदर जो एहतरात हैं वो सूबों को मुंतकिल किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है पाकिस्तान का पहला नोबल इनाम किसको मिला, तो प्रोफेसर अब्दुल सलाम को पाकिस्तान का पहला नोबल इनाम मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 कंप्यूटर का है, उसको स्किप कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 को हम रीड आउट कर लेते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के मेंबर ममालिक की तादाद क्या है, तो 1900 यानी 193 जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा के तमाम जो ममालिक हैं 193 ममालिक में से जो लोग हैं वो उसमें इंक्लूड हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है रमज़ान मुबारक का इस्लामी कैलेंडर कौन सा महीना है, 9वां महीना जो है वो इस्लामी रमज़ान मुबारक का महीना आता है इस्लामी लिहाज से। क्वेश्चन नंबर 14 ईवान बाला के मेंबरान की तादाद क्या है, ईवान बाला के मेंबरान की तादाद 100 है। क्वेश्चन नंबर 15 सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कुल जजेस की तादाद कितनी है, तो ये 18 है। ठीक है, यहाँ पर 17 लिखी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 ओजोन लेयर को सबसे ज़्यादा नुकसान कौन सा मादा पहुँचाता है, तो कार्बन। ठीक है जी, कार्बन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 17 है पाकिस्तान के ईवान ज़रीन के मेंबरान की तादाद क्या है, तो 342 यानी 342 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी कोरोना वायरस की इब्तिदा किस शहर से हुई, तो कोरोना वायरस की इब्तिदा वुहान यानी चाइना के एक शहर था वुहान से हुई, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बबाए उर्दू किसको कहा जाता है, तो बबाए उर्दू मौलवी अब्दुल हक को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मंचर झील किस ज़िले में वाक़ है, तो मंचर झील ज़िला दाऊद के अंदर वाक़ है। तो पाकिस्तान के सबसे बड़े सहरा का नाम क्या है, तो ये क्वेश्चन अभी KPK पुलिस के अंदर आया हुआ था। पाकिस्तान के सबसे बड़े सहरा का नाम सहराए थर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी डज़ ही टीच इंग्लिश, क्या वो इंग्लिश पढ़ाता है, तो यहाँ पर लग जाएगा टीच। नेक्स्ट जो है जी कायद आज़म वाज बॉर्न ऑन 25 दिसंबर, यानी यहाँ पर क्या लगता था, आर्टिकल ऑन लगता था। क्वेश्चन नंबर 24 है OIC के मेंबर ममालिक की तादाद क्या है, तो OIC के मेंबर ममालिक की तादाद 57 है। ठीक है जी, यानी 57 है ममालिक शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 GPS का मुखफ़फ़ क्या है, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, GPS स्टैंड फॉर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 है डेविड लाइन कब बनाएगी, तो डेविड लाइन 1893 में बनाएगी, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी इस्लामी ममालिक में सबसे ज़्यादा गुंजान आबाद मुल्क कौन सा है, तो इंडोनेशिया जो है इस्लामी ममालिक में सबसे ज़्यादा गुंजान आबाद मुल्क है। क्वेश्चन नंबर है जी 28 पाकिस्तान में बिजली बनाने का सबसे बड़ा ज़रिया कौन सा है, तो थर्मल जो है, थर्मल के प्रोसेस में पाकिस्तान से सबसे ज़्यादा बिजली जो है वो थर्मल के वजह से यानी प्रोसेस से बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी K2 पहाड़ की ऊंचाई कितनी है, तो 8611 मीटर जो है वो K2 पहाड़ की ऊंचाई है। तो K2 का दूसरा नाम गार्डवन आस्टन है जी। उसके अलावा एक किलर माउंटेन किस जो है पहाड़ को कहा जाता है, तो नांगा पर्वत को कहा जाता है। ठीक है जी, ये पहाड़ों से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है करारदाद मकासद कब मंजूर की गई, तो करारदाद मकासद 12 मार्च 1949 को मंजूर की गई। क्वेश्चन नंबर 31 है जी अक़वाम मुत्तहिदा की सेक्रेटरी जनरल का नाम क्या है, उनका नाम एंथोनियो गुटेरेस। ठीक है जी, इस तरह कुछ नाम है, इसको रहने दें। क्वेश्चन नंबर 32 जनूबी एशिया के ममालिक की तंजीम का नाम क्या है, तो उसका नाम सार्क है। क्वेश्चन नंबर 33 दरिया सिंध पर ज़ेर तामीर सबसे बड़े दरिया का डैम का नाम क्या है, दयामर माशा डैम जो है दरिया सिंध पर तामीर सबसे बड़ा डैम है।
क्वेश्चन नंबर 35, निशान हैदर पाने वाले फ़ौजी अफसरान की तादाद कितनी है? तो 11 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, मैनचेस्टर, पाकिस्तान का मैनचेस्टर शहर किसको कहा जाता है? तो फैसलाबाद को पाकिस्तान का मैनचेस्टर शहर कहा जाता है। तो डियर स्टूडेंट, ये कुछ क्वेश्चन थे जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए हैं। अगर आप लोगों ने हेड कांस्टेबल किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई किया है तो इंशाल्लाह आप लोगों ने अगर टेस्ट पास करना है विद गारंटी के साथ, ठीक है जी, अच्छे मार्क्स के साथ आप लोगों ने अपनी सिलेक्शन करवानी है तो आप लोग मेरा पेड सेशन ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर आप लोगों को ऊपर मेंशन किया हुआ नज़र आ रहा होगा, ठीक है जी। इससे आप लोगों को फ़ायदा ये होगा, आप लोगों को तमाम तर चीज़ें बनी बनाई मिल जाएंगी। जस्ट आपने रीड करना है और उनको याद करना है। आपको कहीं ढूंढने की, कहीं सर्च करने की, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। होपफुल कि आप लोगों को मेरी वीडियो, मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई भी चीज़ जो समझ ना आई हो तो आप लोग कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।